हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखा एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी देखा और देखा था कि जो हम ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ एरिया प्रिजर्व करके रखते हैं और उस एरिया को कहते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। इन दिस वीडियो हम उन जो प्रिजर्व्ड एरिया था हमारे बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सबको आगे आगे के पार्ट्स में मतलब वीडियोस में इनको और डीपली पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम बायोस्फीयर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एंड एक टर्म जानेंगे फ्लोरा एंड फोना के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere reserves are the area meant for conservation of बायोडाइवर्सिटी। तो ये एरिया ना उनके लिए होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसके अंदर हम प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको क्या है रखते हैं प्रिजर्व करके। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी होता है डिफरेंट, और या फिर क्या है वैरायटी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में बहुत सारी क्या है बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है अलग अलग तरह के रिलीजियस के लोग रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट तरह के लोग रहना। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग डिफरेंट वैरायटी। लिविंग में कौन कौन से होते हैं हमारे? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है हम बायोस्फीयर में क्या करते हैं रिजर्व करके रखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होगी डेफिनेशन? वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये होता है। जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, वो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर एंड कुछ नेशनल पार्क से मिलकर क्या है बना होता है। तो मतलब क्या है ये क्या है बहुत ही लार्ज एरिया में बना होता है बायोस्फीयर हमारा। फॉर एग्जाम्पल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड है और एक क्या है नेशनल पार्क है। तो अब देखते हैं हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। हमारे 3 थे। एक तो यही हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, एक ये होता है हमारा। सेकंड हमारा होता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा हमारा होता है नेशनल पार्क। हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सपोज एक ना लड़की है, वो कहाँ गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे गई है और उसने वहाँ सबसे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करी। वहाँ पे
किलिंग एंड कैप्चरिंग एनिमल्स क्या था, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट था, मतलब कि वहाँ पे हम किसी भी हम एनिमल्स को किल या फिर कैप्चर वगैरह नहीं कर सकते। और क्या है, वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, और अगर कोई उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या है, वो उसको पनिश भी कर सकते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो किस लिए होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स। सो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम जो एनिमल्स होते हैं उनको एक प्रोवाइड कराते हैं, क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और एक ऐसी कंडीशन या ऐसे माहौल देते हैं जहाँ पे वो क्या है, फ्रीली या फिर जहाँ से वो रहते हैं वो वहाँ पे फ्रीली रहें। लाइक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मली कोई फ़िश है, तो फ़िश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, और हम ये थोड़ी ना उसको हम ये यूं ही ज़मीन पे रहने देंगे कि हाँ भाई हमने प्रिजर्व करके रखा है, नहीं, हमें क्या है उनकी कंडीशन जैसे वो नेचर में रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, हमें क्या है उनको वैसा ही प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यही होता है, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। सो अपना एक क्वेश्चन आता है कि एक ज़ू में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनमें डिफरेंस क्या होता है। हम जब जाते हैं कभी किसी ज़ू में, तो ज़ू क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया होता है, और वही देखिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो बड़े एरिया में बनाया जाता है। फर्स्ट डिफरेंस हमारा यही हो गया। सेकंड, ज़ू के अंदर हम जो एनिमल्स हैं उनको केज में लॉक करके रखते हैं, मतलब रखते हैं ना, केजेस में रखते हैं, लेकिन वही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली रह सकते हैं वहाँ पे। और जो ज़ू होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पब्लिक एग्जीबिशन के लिए हमारे लिए वो होता है, मतलब कि हम देखने जाते हैं वहाँ पे एनिमल्स को। लेकिन जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता, वो क्या है प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो रिजर्व रहें, इसलिए रखा जाता है, उनकी देखभाल टेक केयर करने के लिए हम रखते हैं। लेकिन जो हमारा ज़ू होता है उसके अंदर क्या है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होते, में फ़ोटो वगैरह तुम खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन वही क्या है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं। और जो हमारा ज़ू होता है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो इतना ज़्यादा उन एनिमल्स के लिए सूटेबल नहीं होता, वो बस क्या है एक एग्जीबिशन के लिए कि क्या है उनसे क्या है, कुछ पैसा कमाते हैं एक तरह से वो ज़ू में। लेकिन जो क्या है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें क्या है, ऐसा नहीं होता। सो ये मेजर डिफरेंस होते हैं एक ज़ू में एंड इन सेंचुरीज़ में। अब देखते हैं हमारा टर्म एक फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है हमारा प्लांट्स, इसको बोलते हैं हम एनिमल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है फ्लोरा एंड फोना की, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा से हम वर्ड हमें इमेजिन करना है प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें क्या है, इनसे ये याद रखना है कि फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फोना मतलब होता है एनिमल्स। सो फ्लोरा एंड फ्लोना मतलब क्या होता है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पाए जाते हैं पर्टिकुलर रीजन में। लाइक जो पहाड़ों के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो थोड़े अलग उसके होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है वहाँ का फ्लोरा एंड फोना है। और जो ही हम बाहर आते हैं कहीं और जाते हैं तो वहाँ अलग होता है फ्लोरा एंड फोना। तो वो ये पर्टिकुलर रीजन के लिए हम कहते हैं फ्लोरा एंड फोना का टर्म हम यूज़ करते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। और आज हमने क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ ली, ये पढ़ लिया। और अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में, और देखेंगे रेड डाटा बुक। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हमारे थर्ड पार्ट में।